वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप नए आए हैं, आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आए, मेरे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरे जो अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो उसको फॉलो कीजिए। वहाँ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका कॉन्टीन्यूस सपोर्ट यूट्यूब पे मिल रहा है, बहुत प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि सभी को जवाब दिया जाए। तो अगर किसी को रिप्लाई नहीं आता, नाराज़ नहीं होना, ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, टाइम की जो लिमिट है उसकी वजह से या आपको रिप्लाई नहीं आ पाता। तो चलिए बढ़ेंगे आज फिर एक एक्साइटिंग टाइटल के साथ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो हुआ है और वो क्या है आज हम जानेंगे। और क्या लेंगे आपके पार्टनर एक्शन थर्ड पार्टी को लेकर। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं सभी टाइमलेस हैं और टाइमलेस वीडियोस वो होती हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो अपलोड की गई है चैनल पर तो वो आज का ही मैसेज था। आप आज से 2 दिन बाद, 2 महीने बाद भी वीडियो को देखते हो तो टैरो एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी जनरल रीडिंग में। तो चलिए, कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच हो। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और स्क्रीन पे सभी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मेल फीमेल कोई भी है जो अपने पार्टनर के लिए वीडियो को देख रहा है और आपको लगता है कि कोई थर्ड इंसान आपकी लव लाइफ में आकर तहलका मचा के चला गया और आपको आपके पार्टनर ने इग्नोर किया, तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर, क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच में। ये एनर्जी अपडेट है दोनों का, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। जी हाँ, ये इंसान बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आपको हो सकता है एक तरह से पीठ दिखा कर गए हों कि शायद इन्होंने वापस आना ही नहीं है आपकी लाइफ में और ये परमानेंट ही आपकी लाइफ से चले गए हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अनमैरिड पार्टनर से वो डील कर रहे हैं और कुछ केसेस में आप दोनों ही मैरिड होकर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे होंगे और जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो ट्रस्ट है थर्ड पार्टी में हो सकता है शुरू से ही डामाडोल होता रहा है। कभी ये उनकी तरफ जाते हैं, कभी ये आपकी तरफ आते हैं, कभी ये आपसे चीज़ें छुपाते हैं और थर्ड पार्टी से भी ये इंसान हिडन एंड सीक्रेटिव गेम्स को खेलता रहा है। राइट नाउ जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से और जो मुझे इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग के दौरान फील हो रहा है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट की एनर्जी है जिसे कहते हैं कि पश्चाताप हो रहा है कि इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। आपको छोड़कर इस इंसान ने ये सोचा था कि अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अभी भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन ये इंसान क्यों नहीं खुश। अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी को खुद ज़िंदगी में चुना, खुद ये आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को अगर लेकर आए, तो जब वह चीज़ इनके हाथ में है ये इंसान फिर भी मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड पार्टी से इनको चीटिंग मिली है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, चैनल को देखते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं थर्ड पार्टी पर। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, वो सभी टाइमलेस वीडियोस हैं, उसमें से भी आपको मैसेजेस मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि पहले की एनर्जी क्या थी, अभी की क्या है।
तो इस इंसान का पहले भी थर्ड पार्टी की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप है ये। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल या हाई लेवल सोलमेट या कह लो कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली एक कर्मा निभा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस्ड होते हैं। फिज़िकल नीड्स, एडिक्शन, डिज़ायर्स और ऑब्सेशन होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स में, और किसी ना किसी तरह का एक सेल्फिश पर्पस भी होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स में, और वही चीज़ थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सर्व की। इस थर्ड पार्टी ने, ये कोई भी मर्द या औरत, आपके रिलेशनशिप में तीसरा इंसान आपके पार्टनर का भरपूर फ़ायदा उठाता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। बहुत मज़े लिए जा रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी भी है, पैसों का भी यूज़ हो रहा है, इमोशंस के साथ तो शुरू से ही खिलवाड़ चलता आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की बाप है। थर्ड पार्टी को जो आपके पार्टनर इनोसेंट समझ के कि बहुत चाइल्डिश है, बहुत इनोसेंट है और बहुत अट्रैक्टिव एंड सेक्सी लुकिंग औरत है या इंसान है, हैंडसम है, आपका पार्टनर अट्रैक्ट तो हो गया उनकी आउटर अपीयरेंस देख के, उनकी फ़िज़ीक देख के, उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखकर आपके पार्टनर के मन में लड्डू फूट रहे थे। एक लालच आ गया था कि इस इंसान को हाथ से ना जाने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसी इंसान को मुंह की खानी पड़ी है। रीसेंट वीडियोस भी आप देखना, और आज की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये इंसान बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहा है कि इस इंसान ने अपने हाथ आई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ये आपके लिए इस इंसान की फीलिंग मुझे आ रही है। ये आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे क्लियर करेंगे, लेकिन एक डिस्क्लेमर भी दूंगी कि ऐसे इंसान को वापस ज़िंदगी में दोबारा चांस देना ख़तरनाक या फिर बहुत ज़्यादा कह लो हर्टफुल भी रह सकता है, क्योंकि ये इंसान अभी थर्ड पार्टी से दुख या चीटिंग झेल कर निकल रहे हैं। पूरी तरह से थर्ड पार्टी को इन्होंने बाय बाय नहीं किया, उसको भी ऑप्शन रखा है, आपको भी ऑप्शन रखा है, और आपकी तरफ से तो ये इंसान फुल ऑन कॉन्फिडेंट है कि इनके पास मैं 2 दिन या 2 महीने बाद भी जाता हूँ तो आपको वही प्यार, वही आप एक्सेप्टेंस के साथ, रिसेप्टिव एनर्जीज़ के साथ दोबारा माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे और एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये इंसान इसी वजह से चीज़ों को हमेशा ही डिले करते आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर एक ऐसी औरत या मर्द के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, कार्मिक तो है ही, साथ में सेल्फिश बहुत है। इस पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर को धोखा मिले या ये टाइम पास करके छोड़ दे, यूज़ एंड थ्रो करके, लेकिन आपके पार्टनर के आँखों पे अभी भी पट्टी बंधी है। कुछ लोगों के पार्टनर फाइनल डिसीजन लेने में कि थर्ड पार्टी को फाइनल गुड बाय करने में बहुत टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा, और वो इस वजह से होगा कि थर्ड पार्टी या तो कोई ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें आपके पार्टनर पर शुरू से करती आई हैं, या फिर इस तरह से भी होता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया सेपरेशन के दौरान, शायद आप किसी तीसरे इंसान के साथ ऑलरेडी मूव्ड ऑन तो नहीं हो गए। ये वजह भी आपके पार्टनर को एक इनसिक्योरिटी का एहसास दिला रही है, और आप पार्टनर का जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल में चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल क्योस है, एंजाइटी आपको भी है, पार्टनर को भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, हो सकता है ये इंसान जब आपके साथ था तब आपकी अहमियत नहीं समझ पाए,
तब इंसान को लगता था मेरे हाथ में जो चीज़ है वो हमेशा ही मेरे पास रहेगी, और ये बाहर जाके अपने अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर गए, और जिसकी वजह से आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़रे हो। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप सालों पुराना है और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप का जो पार्टनर है वो किसी तीसरे इंसान के लिए आपको एकदम से गोस्ट करके, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई रिलेशनशिप को क्लोजर नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि रीज़न क्या है, और बस निकल गए मुंह फेर के, और ऐसे निकले कि दोबारा ब्लॉक में डाल दिया। और उसके बाद भी ये इंसान यही सोच रहा है कि मैंने तो जो किया सही किया। जब रिश्ते में कोई फ्यूचर ही नहीं, जब शादी ही नहीं हो सकती, ये उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड थे उनको लगा कि मैं इनसे कोई शादी तो कर नहीं सकता, ना कोई ऐसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता हूँ। तो इस इंसान ने बेहतर यही समझा कि बिना कोई रीज़न दिए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए निकल जाओ और बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ये आपके साथ फिर वही साइकिल में घूमेंगे और आपको भी हर्ट करेंगे, खुद भी हर्ट होंगे, और थर्ड पार्टी के साथ अभी वही कार्मिक साइकिल इनके रिपीट हो रहे हैं। रनर एंड चेज़र दोनों के बीच में चल रहा है। और अगर मैं कार्ड्स में ये देखूं कि थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, और थर्ड पार्टी अपनी हर एक वो इच्छा आपके पार्टनर के हाथों द्वारा पूरा करवाना चाहती है। ये औरत ऐसी हो सकती है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर ये इंसान इनको छोड़कर जाए, या फिर ऑलरेडी ये किसी तीसरी औरत या मर्द के साथ है, यानी कि अगर ये आपके साथ भी रिलेशनशिप में हैं एट प्रेजेंट, तो थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में, और शायद आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का जो हिडन इंटेंशन है वो अभी नहीं पता लगेगा। मेजॉरिटी के केस में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 70 to 80% लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है, बहुत ज़्यादा कार्मिकली है, और बहुत लंबे समय से है। इस इंसान ने आपको इन एंड आउट में रखा, सेपरेशन दिया, इग्नोरेंस दी, आपके भावनाओं के साथ खेला गया, आपको झूठे तसल्ली और दिलासे दिए गए, शादी के नाम पर फूल बनाया गया, बार बार एक्सक्यूज़, कभी फैमिली नहीं मानती, कभी करियर में सेटलमेंट नहीं है, कभी ये खुद अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं या अपने अदर चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि इनको आपसे स्पेस चाहिए, और उसका जो रीज़न है वो थर्ड पार्टी है। यहाँ पे मैं कोई फैमिली नहीं बता रही कि थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली है, या यहाँ पे उनका करियर या फाइनेंस या पैसे हैं, या उन्होंने लाइफ को सेटल करना है। यहाँ पे स्ट्रांगली एक औरत और मर्द मुझे आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है, जिनको लगता है कि हमारी लव लाइफ में कोई तीसरा नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल की कोई और वीडियो देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है, या फिर उन्होंने देखा है कि थर्ड पार्टी की वजह से उनके पार्टनर ने उनको कई बारी ब्लॉक किया है, सोशल मीडिया पे इग्नोर किया है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको पता लगा है, या उनके बिहेवियर से ही आपको ये जजमेंट हो चुकी थी कि जो रिश्ता इतना अच्छा था, शुरू से इतना लविंग था, इतना केयरिंग इंसान था, इतना सपोर्टिव इंसान था, और इतना लॉन्ग टर्म से हमारा रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, अचानक क्या हो गया, इस इंसान ने मुंह क्यों फेर लिया। तो ये आप लोगों की ही रीडिंग है, और एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैशन की फायरी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। इमोशनल और फेमिनिन एनर्जी मुझे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके पार्टनर में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू तो हुआ है, सीड जनरेशन
स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस इंसान की उस तरह से डेवलपमेंट या कह लो प्रोग्रेस नहीं हो पाई जो एक स्पिरिचुअल लेवल पर होनी चाहिए। ये इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक है, बहुत एडिक्शंस हैं इस इंसान को। कुछ लोगों के पार्टनर अल्कोहलिक हो सकते हैं, चेन स्मोकर हो सकते हैं, या हिडन ऐसी चीज़ें करते हैं। कोई भी इनके सेक्सुअल फैंटेसीज़ हो सकती हैं, या इनका एक इंसान से दिल ही नहीं भरता, इस तरह का इनका एटीट्यूड हो सकता है। फ्लर्टियश हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस बिहेवियर है, फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल एनर्जीज़ में रहना, अपने आप को ये कहना, कैसोनोवा कहना कि बाकी यहाँ पर आपके पार्टनर का खुद भी मुझे एक्शन इतना स्लो दिखाई दे रहा है, जबकि इस इंसान को पास्ट में थर्ड पार्टी से धोखा भी मिला है, चीटिंग भी मिली है, और इनको शक भी है कि ये इंसान इनको यूज़ कर रहा है या कर रही हैं। फिर भी आपके पार्टनर बहुत स्लो हैं, और मुझे कुछ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ से नहीं फील हो रहा कार्ड्स में। एनर्जीज़ इनकी बहुत स्टक हैं, बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये पोस्टपोन करते जाएंगे चीज़ों को, और शायद आप में से कुछ लोग तब तक ऑलरेडी किसी रिश्ते में मूव ऑन हो जाओगे, या फिर आपकी कहीं शादी हो जाएगी, या किसी तरह से मुझे यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी कई सालों से आपको कमिटमेंट के नाम पर बहुत घुमाया है, और अब फाइनली आप खुद ही मूव ऑन कर जाओगे। तो इस तरह से आपके पार्टनर के माइंड में भी थॉट है कि ये इंसान लास्ट चांस में शायद हार जाए और ख़ुद आगे बढ़कर सॉरी या अपोलोजाइज़ ना फील करें, क्योंकि इनको आउटकम पता है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे भी तो शायद आप ही इनको किक ऑफ कर दोगे ज़िंदगी से कि ओके बाय टाटा, आपने मेरा बहुत समय वेस्ट किया, अब मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं। तो कुछ ये वाइब्स भी हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ, और इसी वजह से अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ तो उनको डर है, स्कैर्ड हैं वो आपके एटीट्यूड से, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो सेल्फ लव है, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं मन में एक तड़प पैदा कर रहा है कि आप इनके बिना कैसे जी रहे हो। जो इंसान इनको चेस करता रहा है, इनके पीछे पीछे भागता रहा है कि आप रिलेशनशिप में रह लें, आपने हर वो कोशिश की कि आपका रिश्ता थर्ड पार्टी से बचा रहे, आपके रिश्ते को किसी तीसरे इंसान की नज़र ना लगे। और यहाँ पे ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ऑलरेडी कोई रैकी हीलिंग या किसी तरह से टैरो का कंसल्टेशन या किसी से वैदिक रेमेडीज़ भी ले चुके हो अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। उसके बावजूद आप अब फाइनली गिव अप करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अब मैंने नेक्स्ट कोई एक्शन नहीं लेना, अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के अंदर, और जो इनको ईगो और बहुत ज़्यादा एरोगेंस दे रही है, और ये इंसान अपनी ईगो में ही बैठे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि इनको खुद से भी रियलाइजेशन है कि गलती इन्हीं से हुई है। अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो इन्होंने एक ऐसे पार्टनर को धोखा दिया जो बहुत ही लॉयल था, बहुत ही केयरिंग था, बहुत ही डेडिकेटेड था, और बहुत ही सैक्रिफाइसिंग रहा है इस रिश्ते में। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा धोखा भी मिला है थर्ड पार्टी से, ये कह लो समय का पहिया घूमा है, और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से धोखा भी मिला है। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को सहारा तिनके का ही मिल जाए वही काफ़ी है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ बस एक रिश्ता निभा रहे हैं जिसमें कोई लव वाली फीलिंग नहीं है,
सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी है, प्लेजर है, फ़न है। और जब इस इंसान को आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करते हैं, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी किए पे पछताता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों के पार्टनर का मुझे रिग्रेट वाली एनर्जीज़ बहुत दिख रही हैं। एक्शन बहुत स्लो है और एक्शन ना लेने की सिर्फ एक ही वजह है, जाएं तो किस मुंह से आपके पास वापस आकर माफ़ी मांगे, कौन सा रास्ता अपनाएं, अपनी तरफ से एफ़र्ट करना नहीं चाहते, ताकि आपको ये फ़ील ना हो कि इन्होंने ही वाकई में आपको धोखा देकर एक हिडन रिलेशनशिप शुरू से ही चलाया है, जो कि थर्ड पार्टी से भी इनका जमता हुआ नहीं दिख रहा। वहाँ से भी इस इंसान को बहुत जल्दी गुड बाय मिलेगी। कुछ लोगों को मिल चुकी है, थर्ड पार्टी ने ही निकाल दिया है। और कुछ केसेस में आपके पार्टनर का जो एटीट्यूड है कि ये इंसान थर्ड पार्टी से बहुत एक्सपेक्ट करेगा, शायद जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे वही चीज़ें ये थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो इनको मिलने नहीं वाली। तो ये तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये साल जुपिटर और सैटर्न राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ है उसकी वजह से कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचेगी, एक सेपरेशन भी आएगा और टॉक्सिसिटी भी रिश्तों में से निकल जाएगी। जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते उनको छोड़ना ही बेहतर रहेगा। तो मैं आज की वीडियो को क्लोज़ करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो निराश नहीं होंगे और एक गाइडेंस के तौर पे वीडियो को लेंगे, सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड लेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में होंगे तो आप इस इंसान को एज ए ऑप्शन ट्रीट करने वाले हो आगे आने वाले हफ्तों में। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थर्ड पार्टी पे अगर आपको और वीडियोस देखनी हैं तो आप अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। नीचे आप लोग अपने थैंक यू यूनिवर्स करके जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी है वो थैंक यू यूनिवर्स करके या लिख के आप कमेंट में डाला करें, ताकि मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ आप सबके नाम और आप सबकी समस्याओं के लिए प्रेयर्स करूँ। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके साथ है, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। आप लोग भी सपोर्ट देते रहें और हमारा प्यार भी इस चैनल पर बरकरार रहे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।